नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मास्टर ज्ञान चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप 20 क्वेश्चन। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। इसके बाद लगातार आपका जितना सभी सिलेबस है एग्ज़ाम से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रशासन विषय वस्तु के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होगा। यह कथन निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासन का समग्र दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विकल्प शब्द पोस्टपूर्व किसने प्रयोग किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लूथर गुलिक ने प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किन्होंने प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 और 4 यानी हर्बर्ट साइमन, एल गुलिक, स्मिथबर्ग और थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रशासन में वे दस्ती, लिपिक, प्रबंधकीय और तकनीकी गतिविधियां शामिल हैं जो एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाती हैं। ये किस दृष्टिकोण के अनुसार कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अनुसार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन कहता है कि लोक प्रशासन में सरकार की कार्यकारी शाखा के काम शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लूथर गुलिक। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोक प्रशासन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 है, यह सरकार के मामलों का प्रबंधन है। ऑप्शन नंबर 2 है, यह सरकार का गैर राजनीतिक नौकरशाही यंत्र है। ऑप्शन नंबर 3 है, यह एक राजनीतिक परिवेश में काम करता है। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सरकार का गतिविधि भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रशासन का सरोकार कामों को करवाने से है, परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने यह कथन कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोक प्रशासन में सरकार की सभी गतिविधियां शामिल हैं, चाहे वह विधान शाखा की हो, कार्यकारी शाखा की या सरकार की न्यायिक शाखा की। इस कथन से झलकता है कि यह कथन जो है वो किस दृष्टिकोण के अनुसार कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किन्होंने प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण का समर्थन किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 4 यानी एल डी वाइट और डिमार्क ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतन ने प्रशासन को वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानव व भौतिक संसाधनों के संगठन और निर्देशन के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जे एफ फिफ्नर ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रशासन के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 है, सभी नियोजित मानव गतिविधियों में व्याप्त है। ऑप्शन नंबर 2 है, यह एक सहकारी प्रयास है। ऑप्शन नंबर 3 है, शब्द प्रशासन यूनानी शब्द से निकला है। ऑप्शन नंबर 4 है, यह हमेशा वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति में लगा रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4 यानी यह सभी नियोजित मानव गतिविधियों में व्याप्त है। उसके बाद यह एक सहकारी प्रयास है, यानी प्रशासन सभी लोग जब साथ में काम करते हैं तभी प्रशासन सफल होता है। और ऑप्शन नंबर 4, यह हमेशा वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति में लगा रहता है, यानी जो प्रशासन के लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने में लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने यह घोषणा की, अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो यह मुख्य रूप से प्रशासन के पतन की वजह से होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डानहैम। क्वेश्चन नंबर 13 है, गेराल्ड कैदेन के अनुसार लोक प्रशासन ने निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका अपना ली? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 यानी लोक प्रशासन ने कौन सी भूमिका अपना ली? ऑप्शन नंबर 1 है, राजनीति का संरक्षण, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का संस्थाकरण, समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा, बड़े स्तर की वाणिज्यिक सेवाओं का प्रबंधन। ये सभी चीज़ें
लोक प्रशासन ने अपना ली है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोक प्रशासन आधुनिक सरकार की समस्या का मर्म है, यह किसने कहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए, एक बार किसी कॉपी में लिख के आप बार बार इसको पढ़ लीजिए, 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल.डी. वाइट। ठीक है, लोक प्रशासन आधुनिक सरकार की समस्या का मर्म है, यह कथन एल.डी. वाइट का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोक प्रशासन सरकार का आधार है। लोक प्रशासन राष्ट्रीय एकीकरण का औजार है। लोक प्रशासन समाज में स्थिरीकरण की एक शक्ति है। लोक प्रशासन सेवा उपलब्ध कराने का औजार है। लोक प्रशासन मानव संसाधन विकास का एक औजार है। ये सभी चीज लोक प्रशासन की एक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य हर जगह है, यह मुश्किल से ही कोई खाली जगह छोड़ता है, यह कथन किस अवधारणा की व्याख्या करता है? ए लोक कल्याणकारी राज्य, बी संघीय राज्य, सी कल्याणकारी राज्य, डी पुलिस राज्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कल्याणकारी राज्य। क्वेश्चन नंबर 17 है, आधुनिक काल में लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर 1 है कल्याणकारी राज्य का उदय, ऑप्शन नंबर बी है वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, ऑप्शन नंबर 3 है जनसंख्या में तेज बढ़ोतरी, ऑप्शन नंबर 4 है आर्थिक नियोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4, यानी कल्याणकारी राज्य का उदय, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, जनसंख्या में तेजी बढ़ोतरी, आर्थिक नियोजन। क्वेश्चन नंबर 18 है, सभी उपक्रमों को योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण की जरूरत होती है और सही ढंग से काम करने के लिए सभी को समान सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी फेयोल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हमारे सामने अब कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है बल्कि एक ही है जो लोक और निजी दोनों ही मामलों पर समान रूप से लागू होता है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी फेयोल। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो को आप देख सकें, जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी पेपर होंगे उन सभी का प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर आपको दिया जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किन प्रशासनिक चिंतकों ने लोक व निजी प्रशासनों में भेद का समर्थन किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3, यानी MP फॉलेट और सर जोसिया स्टेप ने। ठीक है, तो ये है आपका टॉप 20 क्वेश्चन था पब्लिक एड का। इसके आगे आपका जितना भी यूनिट है वो सारे यूनिट और प्रीवियस ईयर आपको कराया जाएगा।